जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं जो कि पूर्व सैनिक संगठन राष्ट्रीय सेवानिवृत्त सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह जी। नमस्कार। संजय सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रचंड भारत न्यूज़ पर। धन्यवाद जी। बहुत तो आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे कि ये हमारा देश, ये वही प्रयागराज की धरती है जो आप सभी देख रहे हैं। पीछे का ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है, ये वही गंगा मैया की गोद है, जहाँ कि अभी 2-3 महीने पहले ही देश और दुनिया के कोने कोने से 66 करोड़ से अधिक लोग आ करके माँ गंगा की गोद में डुबकी लगा करके अपने अपने घरों को वापस गए थे। आज इस जगह से हम बात करेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने कहा था कि ये हमारा देश एक बहुरंगी चुनरी के समान है। यहाँ कहते हैं कि हर कोस पर बदल जाती है, क्या पानी बदल जाता है, और कुछ दूर और जाते हैं 10-5 किलोमीटर, वहाँ की भाषा बदल जाती है। तो ये हमारा जो देश है ये बहुरंगी चुनरी के समान है। यहाँ तमाम भाषा के लोग हैं, तमाम कल्चर के लोग हैं, लेकिन हम उन सब को स्वीकार करते हैं। और ये धरती जो प्रयागराज की है, उन सब के लिए ये उपदेश देती है यहाँ से, जिस प्रकार से पिछले दिनों आप लोगों ने देखा है। तो आज हम बात करेंगे कि सर ये बताइए कि जिस प्रकार से ये गाली गलौज चल रहा है समाज में जी, आप इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया, हमें इस काबिल समझा कि हम अपनी बात को आपके चैनल पे रख पाएँ। जी सर, थैंक यू। और संपूर्ण भारत से रूबरू हो पाएँ जी, क्योंकि हम लोग पूर्व सैनिक हैं। जब तक सेवा किए सेना की, तब तक हम लोग मीडिया से दूर रहे। बिल्कुल। अब जब हम रिटायर होके आए, सेवानिवृत्त होके आए, तब हमें थोड़ा सा समाज का सेवा करने का मौका मिला। रही बात ये जो गाली गलौज हो रही है या समाज किस तरफ जा रहा है जी, बात ये है कि समाज में जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि समाज के हर तबके के लोग उसका सही इस्तेमाल कर सकें और कानून का राज हो। कानून से थोड़ा लोग डरें, थोड़ा सहमें, अनुशासन में रहें जी। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जो पावर वाले लोग हैं, खासकर मैं उन अधिकारियों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जब पढ़ते हैं तब क्या सोचते हैं कि हम देश बदल देंगे, समाज बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे, हम नज़ीर बनेंगे, हम उदाहरण बनेंगे। लेकिन जब आपको वही कुर्सी मिल जाती है तो कहाँ जाती है वो बातें? बिल्कुल। वो सोच, वो इरादे कहाँ चले जाते हैं? सिर्फ नुकसान और फायदे में आप गूंज रहे हैं। बिल्कुल। सबको अच्छे तरीके से पता है कि हम 1.5-2 किलो 2.5 किलो के पैदा होते हैं और मरते वक्त भी 1.5-2 किलो 2.5 किलो ही रहते हैं जी। जब हमारा आना और जाना यानी एसेट और लायबिलिटी सब बराबर है, हमारी बैलेंस शीट जब ऊपर वाला बना रहा है, तो हम क्यों नुकसान फायदे के चक्कर में किसी का क्यों नुकसान कर रहे हैं? किसी अच्छे भले आदमी, किसी कमज़ोर आदमी को क्यों फंसा देते हैं कानून के चक्कर में जी। आज जो हमारा कानून में संशोधन हुआ, जो IPC है वो BNS हो गया जी। इसमें बहुत सी धाराएं ऐसी है, जैसे महिलाओं को लेके बहुत सशक्त, महिला सशक्तिकरण के लेके महिलाओं का बहुत कानून जो है बहुत मजबूती से कानून का में इसका समन्वय किया गया जी। लेकिन आज देखिए समाज किस तरफ जा रहा है जी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ % लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जी। सेम इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो जो हमारा एक अनुसूचित जनजाति का है, SC ST जिसको कहते हैं, उसमें देख लीजिए आज लोगों ने एक बिजनेस बना लिया है, व्यापार बना लिया है जी। जिसको देखो किसी गरीब को पकड़ लेता है, थोड़े बहुत पैसे उसको दे देते हैं कि उसको गवर्नमेंट से कुछ फायदा भी हो जाएगा। अगर SC ST का मुकदमा होता है, उसको जाके खड़ा करके किसी मासूम आदमी को फंसा दिया जाए। यानी आप कह रहे हैं कि SC ST एक्ट जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है? दुरुपयोग बिल्कुल हर हाल में किया जा रहा है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है जी, लेकिन सदुपयोग, अगर कोई एक बुरा आदमी उसकी वजह से जेल जा रहा है या सजा भुगत रहा है तो वो तो अच्छी बात है, कानून इसीलिए बना है। बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए, अगर किसी 10 बुरे में से अगर कोई एक अच्छा गलत सही आदमी भी अगर इस जगह में फंस जाता है तो उसकी क्या हालत होती है? बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि आप हमारा समाज के सभी तबके से मैं ये विनती करना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ यहाँ पे जो भी समाज में बने हो, धरती पे जो भी है, सब नश्वर है। बिल्कुल। सबको मिटना है जी। तो ऐसे काम करिए, ऐसा काम करिए, इस बात को ध्यान में रखिए, किसी का नुकसान, किसी का फ़ायदा सोचने से ज़्यादा अच्छा है क्या सही है क्या गलत है। वो अगर सही आदमी आपका है तो अच्छा है, दूसरे का है तो भी वो सही है, गलत आदमी आपका है तो वो गलत ही रहना चाहिए। इस बात को अगर समझ के हम लोग काम करेंगे तो हमारा समाज थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जो SC ST एक्ट है वो समाज में उन लोगों के लिए जिनको परेशान किया जा रहा है,
जो नाजायज़ परेशान किया है उनके साथ अगर लगता है तो सही है, लेकिन सही आदमी को कुछ चंद लोग जो पैसा देकर फंसा रहे हैं ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सर एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग पढ़े लिखे और 21 सदी में चल रहे हैं 2021 में, और लोग आजकल जो डॉक्टर प्रोफेसर अपने आप को बड़े बड़े लोग समझते हैं वो एक दूसरे को सोशल मीडिया में गाली दे रहे हैं। देखिए मैंने आपको ये बात पहले ही अभी बता दिया जी, उसमें सब कुछ शामिल हो गया जी। डॉक्टर हों या इंजीनियर हों, IAS हों, PCS हों, बड़े बड़े अधिकारी हों या बड़े बड़े मंत्री हों, नेता हों, जो भी हों जी, वो जब समाज में सेवा शुरू करते हैं, जैसे आज हम लोगों ने शुरू किया है जी, वो जब शुरू करते हैं तो उनकी सोच बहुत अच्छी रहती है जी, लेकिन जब वो किसी पद या किसी प्रतिष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो ये उनकी सोच जो है लगभग बदल जाती है। आपके कहने का मतलब कि जो गरीब आदमी है वो भी अगर ऊपर पहुंचता है तो नीचे जो बैठे गरीब लोग हैं उनको भूल जाता है। बिल्कुल भूल जाता है। आपको ऐसे बहुत उदाहरण दे सकता हूं जो नहीं भूला है और आज वो याद किया जाता है। हम नहीं भूल सकते अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जी। उन्होंने अपनी सादगी जो पहले दिन थी जी, देश के नहीं दुनिया के, विश्व के, धरती के सबसे बड़े कारीगर इंसान जी माने गए जी, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। बिल्कुल। और आज उनके बारे में कोई एक शब्द भी समाज में कोई बुरा उनको बोला, जबकि असली आदर्श वो हैं। असली आदर्श वो हैं जी। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है जी। वो बताइए जिस जगह पर जिस कौम से आते हैं और भारत जैसे देश में, वो भारत के सबसे यानी प्रथम व्यक्ति, हमारे देश का राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति माना जाता है, प्रथम व्यक्ति बने जी। लेकिन वो उस जगह बैठने के बाद भी उन्होंने अपनी जो सोच थी उनकी कि हमें देश के लिए क्या करना है, हमें समाज के लिए क्या करना है, वो करते रहे और अपनी आखिरी सांस तक वो समाज को कुछ न कुछ देने का काम किया है जी। ओके सर, हम देख रहे हैं आजकल कि महाराष्ट्र जैसे शहर जी, जो कि वहाँ देश के कोने कोने से लोग आकर के अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी, इन सब ने कहा है कि जो हिंदी बोलता है यानी जिसको मराठी नहीं आती है उसको कान के नीचे थप्पड़ लगाना है, लेकिन वीडियो नहीं बनाना है। तो हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ से हम बता रहे हैं कि ये देश सबका है, चाहे यूपी वाला है, चाहे महाराष्ट्र वाला है, चाहे उड़ीसा वाला है, चाहे तमिलनाडु और चाहे केरल वाला है। ये दो फौजी यहाँ खड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह जी हैं और मैं भी सेना से सेवानिवृत्त। हमने फौज में सीखा सर, फौज में सीखा ना कि कैसे हम सब एक साथ रहते हैं। लेकिन आज आपके नीचे से जमीन खिसक रही है कि एक भी वोट नहीं मिल रहे, एक सीट आने वाली नहीं है, तो आप मराठियों को इकट्ठा करने के लिए आप क्या कर रहे हो कि समाज में जहर घोल रहे हो। समाज में जहर घोल रहे हो, समाज में जहर इस कदर घोल रहे हो कि मानवता को शर्मसार कर रहे हो। सर बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं महाराष्ट्र वासियों को, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को, आदरणीय राज ठाकरे जी से अपनी बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि आप अभी बहुत दिन दूर नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर किया गया है जी। अगर देश के सैनिक ये सोच लेंगे कि मैं महाराष्ट्र का हूं तो मैं जम्मू बॉर्डर पे क्यों रहूं, बिल्कुल। और अगर देश के सैनिक सोच ले कि मैं नागालैंड में क्यों बॉर्डर पे काम करूं, मैं तो गुजरात का हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं या मैं बिहार का हूं, अगर वो सोच लेंगे तो क्या यहाँ पे आप मराठी होने का, हिंदू होने का या मराठी आपको आनी चाहिए, इन सब चीज़ों का कोई वजूद रह जाएगा? बिल्कुल। कभी आपने इस चीज़ को सोचा? आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय राज ठाकरे जी, आप लोग राजनीति करिए, लेकिन जब हमारा 28 प्रदेश, 30 प्रदेश, हमारा देश ही जब इकट्ठा नहीं है तो हम लोग दुनिया से क्या लड़ेंगे? हम लोग क्या लड़ेंगे? पाकिस्तान से क्या लड़ेंगे? चाइना से? बिल्कुल। आप लोगों ने समाज में, हमारे देश में कितने हजार भाषाएं बोली जा रही हैं, सैकड़ों भाषाएं बोली जा रही हैं, कहीं पे इस चीज़ का विरोध नहीं होता। हमारे यूपी में भी बहुत मराठी हैं, लेकिन हम लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि आप लोग मराठी नहीं बोलेंगे तो आपको यूपी में नहीं रहने दिया जाएगा। ये कोई मुद्दा नहीं होता। आप इंसानियत के मुद्दे को लेके आइए। जनता आपके साथ पहले भी खड़ी थी, बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है, हो सकता है बाद में फिर खड़ी हो जाए, लेकिन अगर सिर्फ मराठी मुद्दे को लेके और किसी गैर मराठी को आप तंग करेंगे तो आदरणीय उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी, ये मैसेज दे रहा हूँ एज ए पूर्व सैनिक, बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ जाएगा आपको। बिल्कुल, ये आप दिमाग में रख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मत समझिए कि आप इस तरीके की घटनाएं करके भूल जाइए। आप अगर आपका कोई इतिहास इस तरीके का रहा है तो उसको भूल जाइए, और विनती है आपसे कि अभी भी आप संभल जाइए और इस तरीके का जो क्रियान्वयन आपके द्वारा या आपके संगठनों के द्वारा अगर किया जा रहा है तो इसको आप बदल दीजिए, इसको आप तुरंत रोक दीजिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात रखी और ये उम्मीद करता हूँ
कि लोग जो है जो सुनेंगे, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये हमारा बिग मोटिवेशन होगा। और कमेंट करके बताना क्या सही है क्या गलत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद।